जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके घर के ईशान कोण में पड़ी हुई है यह एक भयंकर नकारात्मक चीज, और इस एक चीज की नकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन में कई प्रकार की भयंकर परेशानियां और बर्बादियां आकर्षित हो रही हैं। अब आपका काम यह है कि पहले आप इस एक चीज को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंकें, क्योंकि बंधुओं, इस एक चीज का संबंध ग्रहों में राहु और शनि से है और तंत्र मंत्र में नकारात्मक वामाचार क्रिया से है। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही भयंकर क्रिया होती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है, भूत प्रेत पिशाचों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। अब प्रश्न यह है कि यह एक चीज आपके घर में आई कहां से? क्या आप ही इसे भूलवश अपने घर लेकर आ गए हैं, या फिर आपके शत्रु ने, आपके किसी दुश्मन ने इसे जानबूझकर आपके घर में रखा है, ताकि आप लाख प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सुखी ना हो सकें। इसी के साथ साथ भयंकर नकारात्मक घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होने लगे। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि यह जो फरवरी का महीना है, यह राहु का महीना है, और इस महीने में राहु का प्रभाव आपके ऊपर सर्वाधिक रहने वाला है। परंतु यहाँ पर अच्छी बात यह है कि राहु की शुक्र के साथ युति बनी हुई है, जो कि एक अच्छी युति मानी जाती है। जातक को हद से ज्यादा सुख और कामयाबियां दिलाने वाली यह युति है, परंतु इसका नकारात्मक रूप और भी ज्यादा भयानक है। तो हम तो बस इतना चाहते हैं कि राहु के इस मेल का या इन ग्रह योगों का आपको केवल फायदा ही फायदा हो, भूल से भी कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं आए। इसीलिए हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि फरवरी का महीना प्रारंभ होने से पहले ही, या जब भी आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभी इसी वक्त इस एक चीज को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि इस एक चीज के आपके घर में रहने से राहु हमेशा आपके लिए नकारात्मक ही रहेगा, और यदि राहु नकारात्मक हुआ तो शुक्र जो उसके साथ बैठे हैं स्वयं भी एक राक्षस ग्रह हैं, राहु के अनुसार ही चलने लगेंगे। फिर ऐसे ऐसे काम होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दुर्घटनाएं, अचानक भयंकर बीमारियों का घर में आ जाना, कोई बड़ा घाटा या नुकसान हो जाना, या फिर पूरे घर का, काम धंधे व्यापार का और आपका स्वयं का भी बंधन हो जाना, जो कि वर्षों तक आपको कष्ट, दुख, तकलीफ देता रहेगा। फैसला आपका है। यदि आप आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, पूरे विश्वास के साथ आपसे कहते हैं कि राहु और शुक्र आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाले हैं। क्योंकि हम न केवल आपको इस एक चीज के विषय में बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे दो ऐसी चीजें जिन्हें आपको अपने घर में पहले ही लाकर रख लेना है। ये दो चीजें इतनी शक्तिशाली हैं कि ये आपकी कुंडली में बैठे शुक्र और राहु को आपके 100% अनुकूल बना देंगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपके जीवन में फरवरी के महीने में घटित होने वाली, राहु के आधार पर बनने वाली 3 ऐसी घटनाओं के विषय में भी बताएंगे जिन्हें आपको बारीकी से देखना है। ये घटनाएं इतनी शक्तिशाली होंगी कि यदि आपने इन्हें समझ लिया और कुछ जरूरी बदलाव अपने जीवन में कर लिए तो आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे काम करने वाले लोग जो चाय बेचते हैं या और भी कुछ काम करते हैं, अचानक से रातों रात मशहूर हो जाते हैं, लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं, लोग उन्हें जानने पहचानने लगते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। राहु का यही काम है। राहु आपको रातों रात माला माल बना सकते हैं, करोड़ों अरबों की धन दौलत, हर एक मनोकामना और इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं। कलयुग में राहु से ज्यादा शुभ फल देने वाला और राहु से ज्यादा अशुभ फल देने वाला कोई ग्रह नहीं है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को यदि आपने अंत तक देख लिया तो आप राहु के शुद्ध सकारात्मक परिणामों को अपने जीवन में लाने की क्षमता
उत्पन्न कर लेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ही गहराई में जाकर बहुत ही गुप्त बातें बताने वाले हैं। उन्हें आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो क्यों नहीं आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आखिर ग्रह का आपसे कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। कोई भी ग्रह नक्षत्र आपसे दुश्मनी मानकर नहीं बैठे हैं। बस कमी यहाँ पर यह है कि आप ही उनके व्यवहार को नहीं समझते हैं और जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रहों का क्रोध आपको सहना पड़ता है और जीवन में लाख प्रयास करने के बाद भी कामयाबी आपके पास नहीं आ पाती है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको अब आज का यह कार्यक्रम देखना है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन्हीं बड़ी गलतियों को करने से बचा देंगे, साथ ही साथ आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन करेंगे, जिससे फरवरी का पूरा महीना आपका खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। और फरवरी के शुरुआत में ही इन घटनाओं के विषय में भी आपको हम बताएंगे, जिन्हें आपको ध्यान से देखना है, समझना है और कुछ जरूरी कार्य अपने जीवन में इन घटनाओं के अनुरूप करने हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। जी हाँ बंधु, आपने यदि इस कार्यक्रम को अंत तक देखा तो हम आपसे विश्वास के साथ कहते हैं कि जीवन आपका क्रांतिकारी ढंग से बदलेगा और आप लाख लाख धन्यवाद हमें देंगे और माता रानी के प्रति आपकी भक्ति भी बढ़ जाएगी। जी हाँ बंधु, तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ, पूरे ध्यान के साथ आज इस कार्यक्रम को देखना है। कोई भी दूसरा काम करते करते इस कार्यक्रम को मत देखना। काम सारे रोक कर ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना और अंत तक बने रहना। हम जो भी बातें बताएंगे, हम कई तरीके की बातें आपको बताने वाले हैं। इन बातों को आपको बारीकी से समझते जाना है, क्योंकि इन बातों का आपको पूरे महीने, फरवरी के महीने में प्रयोग करना है। और आप कोई भूल चूक करेंगे तो फिर सही परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए यदि जरूरत पड़े तो कुछ चीजों को आप कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट भी करते चलें, ताकि आप भूल ना सकें और पूरे ध्यान के साथ ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखें। हमने इस कार्यक्रम को बनाने में दिल से बहुत मेहनत की है और महामाई से निवेदन भी किया है। गुप्त नवरात्रि का समय आ चुका है और महामाई के प्रति अब हमारी साधना और गुप्त सात्विक क्रियाएं भी बढ़ जाएंगी। तो हमने माई से बस यही निवेदन किया है कि हे माई, जो भी आज हमारे इस कार्यक्रम को देखे उस दर्शक के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आना, अपना आशीर्वाद लेकर आना। तो समझेंगे हम कि हमारी भक्ति सफल हो गई है और महामाई का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी भावनाओं को समझ लिया होगा। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को महामाई को याद करते हुए प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। अब तो नवरात्रि चालू हो चुके हैं और यह नवरात्रि का यानी महामाई का ही समय है। जब गुप्त रूप से महामाई विचरण करेंगी तो आपको उनकी कृपा जल्दी प्राप्त हो जाएगी। बस आपको भाव बनाकर रखना है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप आज इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो यह माई का आदेश है, उनकी ही कृपा है जो वे आपको यहाँ लेकर आई हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित होता है और जीवन को बदलने वाला श्रेष्ठतम ज्ञान और महामाई का आशीर्वाद लेकर आपके पास आया है। तो चलिए जल्दी से माई के परिवार के हिस्से बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। बस इतना करने से महामाई का पूरा आशीर्वाद आपकी ओर जाएगा, पूरी कृपा आपके जीवन में जाएगी और आपके दुख दूर होने लगेंगे। कल से ही आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, यह हमारा स्वयं का अनुभव है, कोई कही सुनी बातें नहीं हैं। हमने स्वयं महामाई को अपने जीवन में महसूस किया है, इसीलिए आपसे कह रही हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते अपने मूल विषय पर आते हैं। अब ध्यान से सुनिए। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है, या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा, केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और
जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में, इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए, एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। इस पूरे फरवरी के महीने में आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि दिन में 1.5 घंटे का जो समय होता है एक निश्चित समय होता है, लेकिन प्रतिदिन यह समय बदलता रहता है। यानी हर दिन एक अलग समय पर 1.5 घंटे का एक समय होता है जिसे राहु काल कहते हैं। राहु काल मतलब कि राहु का समय। अब राहु काल भयंकर नकारात्मक समय होता है। इसे सर्प का मुख कहा जाता है, यानी सांप का मुंह। और आप जानते ही हैं कि सांप के मुंह में क्या होता है, जहर होता है, मृत्यु होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इस 1.5 घंटे के समय को महापातक काल भी कहा गया है। आपको इस 1.5 घंटे के समय में कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य और महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। मतलब कि आप जो कर रहे हैं बस उसे करते रहें, लेकिन कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह राहु काल कब किस समय पर पड़ता है, यह हमें तो पता ही नहीं। तो आप इस चार्ट को देखिए, हमने अपने वीडियो पे आपको वह चार्ट दे दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पेन पेपर लेकर बैठ जाएं और नोट कर लें। और इस 1.5 घंटे के समय को आपको प्रतिदिन बचाना है। यह जिस भी दिन जिस समय पर होता है वह निश्चित होता है, बदलता नहीं है। तो इसे आप नोट करके रख लीजिए और इसका आपको विशेष, बेहद विशेष ख्याल रखना है, ना केवल इस फरवरी के महीने में बल्कि जीवन भर। इस 1.5 घंटे के समय में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब और कुछ बातें हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको कुछ अच्छा ना लगे, कुछ अजीब सा भी लगे, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष कहता है, हम तो उसी के विषय में बात करेंगे। तो इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना होगा। जैसे कि आपके घर के टॉयलेट में राहु का वास होता है, तो आपके घर के जो टॉयलेट हैं वे भूल कर भी गंदे नहीं होने चाहिए। आपके अंडर गारमेंट्स यानी अंतः वस्त्र जो होते हैं उनमें छेद नहीं होने चाहिए, वे फटे पुराने नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उन्हें आप फेंक दें और इस फरवरी के महीने में नए खरीद लें। बहुत महंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये आपके राहु को सकारात्मक कर देंगे। इसी के साथ साथ आपके मित्र में, आपके जो फ्रेंड सर्किल होता है, मित्र समूह है, उनमें यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक आंख नहीं है और काला है, तो ऐसे व्यक्ति से भी आपको कम से कम संपर्क रखना है। यह भी राहु का प्रतीक होता है। अब यह हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छी बात न लगे, लेकिन प्राचीन काल में इसे बहुत टाला जाता था। कोई भी आदमी किसी भी शुभ कार्य को करने जाता था तो एक आंख वाले व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करता था। यदि मिल जाए तो ऐसा मानते थे कि अब कार्य बनेगा ही नहीं। यह हो सकता है आपको अच्छी न लगे बात, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की कमी के विषय में बता रहा है, और किसी की कमी, शारीरिक कमी होने में उसका कोई हाथ नहीं होता, प्रकृति की देन होती है। लेकिन हम तो शास्त्रीय बातें कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। वैसे हम खुलेआम इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, लेकिन आपको मजबूरी में बता रहे हैं क्योंकि आपको परेशानियों से दूर रखना है। हमने ये बीड़ा उठा रखा है कि आपको किसी भी कीमत पर लेकर जाएं, शुभ घटनाओं की ओर लेकर जाएंगे, आपके जीवन में तरक्की लेकर आएंगे माई के आशीर्वाद से। इसी प्रकार आप जब मंदिर के बाहर भिखारियों को देखें और दान करें तो आप देखें कि जो बहुत ही काला भिखारी है या जिसकी एक आंख नहीं है, ऐसा भिखारी यदि आपको किस्मत से मिल जाता है तो समझ जाइए कि यह राहु का प्रतीक है। उस भिखारी को आपको विशेष तौर पर अन्न और धन का दान करना है। इतना करना है कि भाई मुस्कुरा उठे। अब बहुत बड़ी रकम तो नहीं, 10, 20, 50 रुपए आपको उसे दे देना है, थोड़ा सा भोजन दे देना है। यदि वह मुस्कुरा देता है, हंस देता है, तो समझ जाइए कि आपका राहु चमक गया। ये ऐसे उपाय हैं जो शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित हैं। इसीलिए तो दान धर्म का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि इनके माध्यम से ग्रहों को साध लिया जाता है। अब जैसे कि कोई भिखारी है जो बहुत ही मैला कुचैला है और उसके पैर खराब हैं, तो समझ जाइए कि वह शनि का सूचक है। उस भिखारी को खुश करके आप अपने शनि को तुरंत सकारात्मक बना लेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक और विशेष बात कि इस पूरे फरवरी के महीने में आपको काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। खास तौर से नीले रंग के वस्त्र किसी भी कीमत पर नहीं पहनना है।
फरवरी के महीने में इनसे बचना है। इसके बजाय आप हल्के रंग के वस्त्र पहने, जैसे कि सफेद रंग का कोई वस्त्र पहन लें, गुलाबी रंग, पीला रंग, कोई भी अन्य रंग आप पहन लें, लेकिन नीला, गहरा नीला और काला, इन रंगों से आपको बचना है पूरे फरवरी के महीने में, क्योंकि इनका संबंध राहु से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, एक बेहद महत्वपूर्ण उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपके जीवन से हर नकारात्मकता को हटाकर राहु को आपके अनुकूल बना देगा। तो ध्यान से सुनिए, यह उपाय आपको दिन के हिसाब से करने हैं। अब कैसे करना है जरा समझिए कि दिन के हिसाब से क्या होता है। अगर आपका काम धंधा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप परेशान चल रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी आपका व्यापार चल नहीं पा रहा है, तो आपको यह उपाय बुधवार के दिन करना है। आप यदि पैसे रुपए से परेशान हैं, यानी कि पैसा आपके पास आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आपका पैसा आपके मन के अनुसार खर्च नहीं होता है और हमेशा पैसे को लेकर आपके घर में खींचतान झगड़े होते रहते हैं, तो आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। इसी प्रकार यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है और आपके घर में खास तौर से पति पत्नी के बीच में क्लेश भी रहता है, तो आपको यह उपाय सोमवार के दिन करना है। ठीक इसी प्रकार यदि आपका मान सम्मान आपके समाज में, आपके घर में या आपके कार्यस्थल पर उस प्रकार नहीं होता जितना होना चाहिए, मतलब कहने का यह है कि आपके मान सम्मान में कमी रहती है, तो आपको यह उपाय रविवार के दिन करना है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि इस उपाय को जरूरत के अनुसार किस प्रकार से करना है। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां हैं वे किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी ग्रह से संबंधित होती हैं। मान सम्मान की समस्या या कार्यस्थल पर, नौकरी पर किसी प्रकार की परेशानी सूर्य से, और यदि घर परिवार में क्लेश या कर्जा बढ़ जाना चंद्रमा से, व्यापार अच्छा न चलना बुध की वजह से, और पैसे की हर वक्त तंगी बनी रहना शुक्र की वजह से, तो ये सारे ग्रहों के अनुरूप होते हैं। इस उपाय को आपको भूलकर भी गुरुवार के दिन नहीं करना है, मंगलवार के दिन नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार इस उपाय की रूपरेखा बनेगी आपकी जरूरत के अनुसार। कोई भी आपको इस उपाय को इतनी गहराई से नहीं बता सकता है, क्योंकि इसके लिए उससे बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, उससे बहुत ज्ञान होना चाहिए। हम आपको बिल्कुल बारीकियों के साथ समझा रहे हैं। अब उपाय क्या है इसे जरा ध्यान से समझिए। तो आपको एक नारियल लेकर आना है। नारियल पानी वाला होना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, पानी वाला नारियल आता है जो संपूर्ण जटाओं के साथ, उस नारियल को लेकर आना है। किसी भी दिन आप लेकर आ सकते हैं, ऐसी कोई दिन की पाबंदी नहीं है, परंतु प्रयोग की पाबंदी अवश्य है। अब आपको इस नारियल के ऊपर धागा लपेटना है नीले रंग का। नीले रंग का धागा आप रेशमी बाजार से लेकर आएं और उसे अपनी लंबाई के बराबर नाप लें, यानी आपके सिर से आपके पैर के नाखून तक की पूरी लंबाई इस धागे से नाप लें। इसके बाद इस धागे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें अवश्य लगा लें, और उन 7 गांठों पर आपके पूजा घर में जो भभूत होती है, भभूति आप समझते होंगे कि जैसे हमने कोई धूप या अगरबत्ती जलाई तो उसमें जो राख निकली वह पूजा की भभूति होती है। उस भभूति को आपको उन गांठों पर लगा देना है। उसके बाद आपको उस धागे को उस नारियल के आसपास लपेट देना है। अब आपको करना यह है कि इस नारियल को अपने ऊपर से उल्टा वार 7 बार उसार देना है या उतार देना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसार देना है। अगर आप समझे नहीं हैं तो इसे उतार देना या घुमा देना कहते हैं। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, चाहे वह राहु से हो या केतु से हो या किसी भी प्रकार की भूत प्रेत या बंधन आपके ऊपर हो, वह सब कुछ क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, आपको फिर इस नारियल को अपने घर में नहीं रखना है, तुरंत इसे लेकर जाना है घर से बाहर और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर आना है। अब यदि बहता हुआ जल आपको नहीं मिलता, जैसे नदी वगैरह नहीं है आपके पास, यहाँ पर याद रखना कि किसी तालाब में नहीं डालना है, रुके हुए जल में नहीं, वरना और भी नकारात्मक फल आपको मिलने लग जाएंगे। तो इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। अब हो सकता है कि आपके आसपास कहीं नदी ही ना हो, बहते हुए जल की व्यवस्था ही ना हो, तो आप क्या करें,
तो इसके लिए आपको किसी एकांत में, जहां लोग आते जाते ना हो, कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह ना हो, एकांत में पीपल का कोई वृक्ष देखना है और उस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद कर मिट्टी में इस नारियल को दबा देना है। बस ये 2 कार्य आप इस नारियल के साथ करें। याद रखें कि इस नारियल को उल्टा उतारने के बाद अपने घर में नहीं रखना है, किसी कीमत पर नहीं रखना है। इस क्रिया को यदि आपने एक बार भी कर लिया तो आप तुरंत इसका परिणाम महसूस करेंगे। जी हाँ, हम आपसे कहते हैं कि जैसे ही आप इस क्रिया को करके अपने घर आएंगे, अब एक खास बात कि जब आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे दबाकर आएं या बहते हुए जल में डालकर आएं, तो आपको किसी से एक शब्द भी बात नहीं करनी है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। चाहे आपकी यात्रा कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लौटते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और किसी से एक भी शब्द बात नहीं करनी है। अपने घर में आए और हाथ पैर मुंह धोकर थोड़ा सा कुल्ला करके अपने कमरे में जाना है। इस क्रिया को इस तरह आप संपन्न करें। यदि आप पहली बार भी इस क्रिया को करेंगे तो एक बार में ही इसका परिणाम आप स्वयं अपने ऊपर महसूस करेंगे। क्या होगा इसका परिणाम? ध्यान से सुनिए कि आपका जो सिर में भारीपन है या दुनिया भर के विचार, नकारात्मक ख्याल या उल्टे सीधे ख्याल मन में आते रहते थे, वे तुरंत समाप्त हो जाएंगे। आपको एक अद्भुत शांति का एहसास होगा। आपको लगेगा जैसे कि आप बहुत ही ठंडे हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा महसूस होगा, सुकून का एहसास होगा। दूसरा कि आपके शरीर में यदि किसी विशेष भाग में कहीं दर्द होता रहता था या फिर सुस्ती, थकान, आलस, काम को टालने की आदत थी, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। एक नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ धर्म के प्रति आपकी आस्था, विश्वास बढ़ने लगेगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। लेकिन इन सब से कहीं महत्वपूर्ण कि आपको आपके जीवन का सही लक्ष्य समझ में आ जाएगा। आपको यह समझ में आने लगेगा कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। यानी ऐसे विचार आपके मन में अचानक आने शुरू हो जाएंगे जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगे। आखिर कोई भी व्यक्ति कामयाब जब होता है तो वह अपने विचारों की ऊर्जा से ही होता है। कोई भी कार्य करने से पहले विचारों में उस कार्य को किया जाता है और उसके अच्छे बुरे परिणामों के बारे में सोचा जाता है, तभी तो किया जाता है। तो आपके मन में भी ऐसे ही विचार आने लगेंगे जो आपको कामयाबी की ओर खींच कर लेकर जाएंगे। तो अब इस उपाय को कितनी बार करना है? तो नियम के अनुसार तो इस उपाय को 4 बार आपको करना चाहिए। जिस दिन आपने किया है उसी दिन पर 4 बार इस उपाय को करना है। मतलब कि महीने के किसी दिन को, यानी बुधवार के दिन आपने इस उपाय को किया तो अगली बार फिर से बुधवार के दिन, फिर अगली बार बुधवार के दिन, इस तरह 4 बुधवार इस उपाय को करना है। सोमवार को किया है तो 4 सोमवार, दिन नहीं बदलेंगे और विधि भी नहीं बदलेगी, यही विधि रहेगी। 4 बार करना है। लेकिन आप पहली बार करके ही इसके परिणाम महसूस करेंगे अपने ऊपर, तो अगली 3 बार तो आप स्वयं ही करेंगे। इसका पूर्ण फल आपको 4 बार इस क्रिया को करके मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, अब तो ये हमने आपको जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारें। अब हम आपको बताते हैं उस चीज के विषय में। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, हमने शुरुआत में ही कहा था कि यह पूरा महीना फरवरी का राहु से पूरी तरह से प्रभावित है। जो राहु को समझ लेगा वह इस महीने में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और जो ना समझी दिखाएगा, बेवकूफियां करेगा, उसे तो राहु मिट्टी में मिला देगा। याद रखना कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे, और जिसको राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे। राहु से ज्यादा शक्तिशाली कोई ग्रह नहीं है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, बहुत ज्यादा बलिष्ठ है। जी हाँ, तो अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आपके घर की छत पर यदि कोई कबाड़, पुरानी सड़ी हुई लकड़ी, फर्नीचर या जंग खाया हुआ कोई सामान, या फिर छत यूं ही गंदी रहती है, तो आपको अपनी छत की सफाई करनी है। अच्छी तरह से उसे साफ करें। कबाड़ यदि आपके घर की छत पर पड़ा हुआ है तो उसे उठाकर बाहर फेंक दें, या जो भी आप करना चाहें करें। अपने घर के दरवाजे पर सामने मत पटक देना, वरना फिर से बर्बादी हो जाएगी। यह जो सामान होता है, यह घर की छत पर यदि पड़ा है तो छत राहु का स्थान होता है, इसे साफ सुथरा होना चाहिए। इसी प्रकार आपके घर में जो पौधे हैं जो सूख चुके हैं, अब उनमें बिल्कुल भी जान बाकी नहीं है। ऐसे पौधों को निकाल कर बाहर फेंक दें और नए पौधे उन गमलों में या उस स्थान पर आप लगा दें। और यदि तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे निकाल कर फेंकना नहीं है,
उसे रख लें अपने घर में। बाद में उसके कई धार्मिक प्रयोग हैं, आध्यात्मिक प्रयोग हैं, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। उन्हें हम किसी अन्य कार्यक्रम में बताएंगे। बस उसे निकाल कर सुरक्षित रख लें और अच्छी तरह से सुखा लें और नई तुलसी मैया को स्थापित कर दें। तो इन कार्यों को आप करें। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि आपको प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद, नित्य कर्म से मुक्त होकर स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना ही करना है। याद रखना कि शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह जो हैं ये हनुमान जी के अधीन आते हैं। हनुमान जी की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी इन ग्रहों से पीड़ित नहीं होता है। तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। दूसरा कि हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग आपको लगाना है। अब यह कार्य आप प्रतिदिन करें इस पूरे 2025 में। फरवरी के महीने में तो करें ही, लेकिन पूरे वर्ष करें। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो पूरा का पूरा वर्ष है यह मंगल को समर्पित है और मंगल के भी मालिक हनुमान जी ही हैं। यानी मंगल, शनि, राहु और केतु ये 4 ग्रह हनुमान जी के अधीन हैं। तो इससे आपको बहुत बल मिलेगा, आपके काम सफल होने लगेंगे, हर जगह आपका वर्चस्व बढ़ने लगेगा, कामयाबी जीवन में आने लगेगी। इन 4 ग्रहों से ही तो लोग पीड़ित हो जाते हैं तो जिंदगी नर्क बच जाती है। आपको इन 4 ग्रहों का संपूर्ण समर्थन और साथ मिल जाएगा। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और इस गुड़ और चने के भोग को आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 साल से कम है, इन बच्चों को यह प्रसाद खाने के लिए अवश्य दें। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो बंदरों को देना चाहिए, लेकिन बंदर तो अब हर जगह मिलते नहीं, तो आप अपने घर के छोटे बच्चों को यह दे सकते हैं। इससे भी वही प्रभाव और भाव उत्पन्न होता है। जी हाँ बंधुओं, तो इन कार्यों को आप करें। हमने बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में आपको बताई हैं। इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखें और पूरे इस फरवरी के महीने में इन बातों का, इस ज्ञान का प्रयोग करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी रफ्तार से दौड़ती है, किस प्रकार दुख, तकलीफ, कष्ट आपसे दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आगे बढ़कर आपको कामयाबी की ओर लेकर जाती हैं। बंधुओं, हमने बहुत मेहनत से और शुद्ध ज्ञान आपको दिया है। इसका प्रयोग अवश्य करना, तभी यह फलित होगा। केवल सुन लेने से बात नहीं बनती है, जीवन में भी ज्ञान को उतारना पड़ता है। जैसे कि श्लोक है एक, इसमें कहा गया है, पुस्तक स्थातुया विद्या परिहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। तो केवल सुना सुनाया या पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान किसी कार्य का नहीं है। तो बस उम्मीद हम यही करते हैं कि आप इस ज्ञान का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को बदल डालेंगे। महामाई तो आपके साथ हैं ही, इसकी आप चिंता ना करें। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आपको नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, इसी नंबर पर आपको फोन करना है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी कर लें, कोई प्रश्न हो तब भी कर लें। चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।